बच्चों, सपनों को सच करने से पहले सपनों को देखना होता है। उसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम किरण प्रकाशिकी वाले चैप्टर से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है, या ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी संभावना बोर्ड एग्जाम में पूछने की प्रबल होती है। तो आप सभी पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ साथ इन सभी छोटे मोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। यदि आप लोग इस चैप्टर के मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैराथन क्लास के वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस मैराथन क्लास के वीडियो में हम आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता रखे हैं जो डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। उन चारों डेरिवेशंस में से कोई न कोई 2 डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। यदि आप उन सभी डेरिवेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो उनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी लगाने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है बच्चों कि लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो लेंस की फोकस दूरी का बच्चों सूत्र है 1/f बराबर होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2। सूत्र लिखते ही आप समझ गए होंगे कि बच्चों ये कौन सा फार्मूला है। ये फार्मूला आपका लेंस मेकर फार्मूला है। ठीक है, तो कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो लेंस की जो फोकस दूरी है बच्चों वो अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। किस पे? अपवर्तनांक पर। लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। R1 मतलब वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है, और दूसरा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। दूसरा किस पे निर्भर करती है? प्रकाश के रंग पर। अब आप देखना अपवर्तनांक और फोकस दूरी में क्या संबंध है। अपवर्तनांक और फोकस दूरी में तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है ना, मतलब 1/f व्युत्क्रमानुपाती क्या है? n-1। तो बच्चों जिस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध में क्या होता है, यदि ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी कम होगी तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध में यही होता है ना। मतलब यदि प्रकाश के किसी रंग का अपवर्तनांक कम है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। यदि अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? कम होगी। ठीक है, अब एक चीज आप और समझो, किसी भी रंग के जो प्रकाश की चाल होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी चाल क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो बच्चों बैगनी रंग की जो चाल होती है ना वो क्या होती है? कम होती है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो ज्यादा होगा। लाल रंग के प्रकाश की चाल ज्यादा होती है तो लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। मतलब बैगनी रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक होगा लाल रंग के प्रकाश से क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि हम आपसे प्रश्न पूछें कि किस रंग के प्रकाश का फोकस दूरी ज्यादा होगा तो आप ये बताएंगे जिस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक कम होगा उस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी ज्यादा होगी। तो हमारे पास है बैगनी रंग और लाल रंग। तो लाल रंग का बच्चों अपवर्तनांक क्या है? कम है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक ज्यादा है, इसलिए बैगनी रंग के प्रकाश की फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। इसके बड़े क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसके 1 नंबर के प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक है, और लेंस के मैराथन वाले क्लास से आप इस फार्मूले को डिराइव करना आप जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फार्मूला, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। ठीक है,
तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए एवं किरण आरेख बनाइए। तो लेंस बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है, क्या होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, बीच में मोटा सा, किनारों पर पतला, और ये इसका बच्चों क्या है, द्वारक है, और ये आपका है मुख्य अक्ष। तो उत्तल लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, किसकी बात कह रहा है, द्वितीय फोकस की परिभाषा देने को कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रकाशिक केंद्र है और ये पहला मुख्य फोकस है, और जितनी दूरी पर पहला मुख्य फोकस होता है उतना ही दूरी पर क्या होता है, दूसरा मुख्य फोकस होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की क्या परिभाषा होगी। तो बच्चों उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पे मिलती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं या लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी लेंस को संबोधित नहीं किया है, ये बोला है केवल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इस केस में बच्चों आप क्या करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का परिभाषा दे देंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस का बच्चों परिभाषा क्या है, आप ध्यान दो। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की। तो बच्चों ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, ये है मुख्य अक्ष। और अवतल लेंस में बच्चों जो आपका प्रथम फोकस होता है वो इधर होता है, और इतना ही दूरी पर इधर आपका होता है द्वितीय फोकस। ठीक, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि अवतल लेंस बच्चों क्या करता है, किरणों को फैला देता है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु से क्या होंगी, आती हुई प्रतीत होंगी। इसको आप डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। बात समझ गए। तो बच्चों उत्तल लेंस क्या हो गया, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर बात। और यदि आपसे पूछ रहे कि लेंस की फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसी फिगर के माध्यम से आप लेंस की फोकस दूरी का भी परिभाषा दे देंगे। कैसे देंगे, ये होता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और ये अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। ये है आपका मुख्य फोकस। ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस है, ये द्वितीय मुख्य फोकस है। तो लेंस की जो फोकस दूरी का परिभाषा होगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। मतलब ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और ये क्या है, मुख्य फोकस। ठीक है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बात क्लियर। अब आप देखो, यदि आपसे पूछ दे कि अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या है, अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या है, तो आप बोलेंगे अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से उसके प्रथम मुख्य फोकस तक की बीच की दूरी को अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं।
यदि पूछ दे अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, तो सेम परिभाषा, अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस तक की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक, उत्तल लेंस में आप आ जाओ, यहां भी दो परिभाषा पूछ सकता है। यदि आपसे केवल पूछता है कि लेंस की फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, तो सीधा सीधा आप ये बता देना कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। यदि ऐसे पूछता है कि उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, तब आप बताएंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को लेंस या उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, अब ये देखो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको भूल सकता है। क्या कह रहा है, किस दशा में एक लेंस की प्रथम फोकस दूरी का मान उसकी द्वितीय फोकस दूरी के मान के बराबर नहीं होता है। बच्चों जनरली जो होता क्या है, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी के जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी बोलते हैं और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को हम द्वितीय फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों जो फोकस दूरियां होती हैं वो बराबर होती हैं। कह रहा है कि किस दशा में लेंस की प्रथम फोकस दूरी का मान द्वितीय फोकस दूरी के बराबर नहीं होगा। तो बच्चों यदि लेंस के दोनों तरफ माध्यम अलग अलग होंगे और उन माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग होंगे, मतलब लेंस के दोनों तरफ यदि भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों के माध्यम होंगे, लेंस के दोनों तरफ भिन्न भिन्न अपवर्तनांक के माध्यम होंगे, मतलब जो माध्यम होगा उनके अपवर्तनांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस केस में क्या होता है कि एक लेंस की प्रथम फोकस दूरी का मान द्वितीय फोकस दूरी के बराबर नहीं होता है। एक बार और सुनो, लेंस की प्रथम फोकस दूरी का मान द्वितीय फोकस दूरी के बराबर कब नहीं होता है, जब लेंस के दोनों ओर भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों के माध्यम, मतलब लेंस की, मान लो ये उत्तल लेंस है, इधर माध्यम दोनों के अपवर्तनांक क्या हो, अलग अलग हो, तो इस केस में लेंस की प्रथम फोकस दूरी का मान द्वितीय फोकस दूरी के मान के बराबर नहीं होता है। इस क्वेश्चन को आप कहीं न कहीं आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो क्या है, किसी लेंस की क्षमता किस में अधिक होती है, वायु में अथवा जल में। किसी लेंस की क्षमता किस में अधिक होती है, वायु में अथवा जल में। तो इसका सीधा सीधा आंसर है बच्चों कि लेंस की क्षमता जो होती है वायु में अधिक होती है। लेंस की क्षमता जो होती है वायु में क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर? अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 3 नंबर में भी पूछ सकता है। क्या कह रहा है, एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि उभयोत्तल लेंस, ठीक है, उभयोत्तल लेंस में जो पहली वक्रता त्रिज्या होती है ये धनात्मक होती है और कह रहा है कि दोनों वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहली वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर धनात्मक होती है और दूसरी वक्रता त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कह रहा है लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, मतलब कांच का जो अपवर्तनांक है ANG बराबर दिया है 1.5। कह रहे हैं लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ध्यान देना, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें हम बच्चों लगाएंगे लेंस मेकर सूत्र। कौन सा सूत्र, लेंस मेकर सूत्र से। तो लेंस मेकर सूत्र जब हम अप्लाई करेंगे तो लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f ANG -1 1/R1 -1/R2। ठीक, अब आप ध्यान देना, तो 1/f, ठीक,
कांच का अपवर्तनांक क्या है बच्चों? 1.5, 1.5 माइनस 1, और इधर आपका क्या दे रखा है 1/r1 माइनस 1/r2। तो दोनों की वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चों? 20 सेंटीमीटर है। उपयुत्तल लेंस है, उपयुत्तल लेंस में जो R1 होता है पॉजिटिव होता है और R2 क्या होता है? निगेटिव होता है। तो R1 आपका हो जाएगा +20 माइनस R2 आपका हो जाएगा -20। ठीक, अब आप देखो 1/f, 1.5 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 0.5। ठीक, तो ये हो गया 1/20, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20। अब आप देखो ये हो गया 0.5, 20 यहाँ हो गया एलसीएम। ठीक है, ऊपर हो गया 1 + 1। अब आप ध्यान देना 1/f बराबर ये हो जाएगा 0.5, 0.5 गुणे 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 बटे हो जाएगा 20। अब आप ध्यान देना 2 × 1 = 2, 2 दहा में 20, मतलब ये हो गया 0.5/10। क्या हो गया? 0.5/10। अब हम क्या करेंगे? दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से आप ऊपर भी गुणा करेंगे और आप नीचे भी गुणा करेंगे, तो क्या होगा? 5 बटे हो जाएगा 10 दहा में 100। अब आप क्या करेंगे? 5 × 1 = 5, 5 × 20 = 100। अब आपका हो गया 1/20, मतलब 1/f बराबर क्या आ गया? 1/20। 1/f बराबर आ गया 1/20। ठीक, तो f को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो f हो जाएगा, तो 20 को भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? +20 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपकी फोकस दूरी निकल गई। प्रश्न क्या था? एक उपयुत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। उपयुत्तल लेंस में R1 पॉजिटिव होता है, R2 निगेटिव होता है। तो R1 आपका +20, R2 आपका -20। कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? f निकालना है, तो लेंस मेकर फार्मूला लगाए, वैल्यू पुट किए और फटाक से हमारा f = क्या निकल गया? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो संयोजन की जो फोकस दूरी का सूत्र है वो होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, और संयोजन की जो क्षमता का सूत्र है ना बच्चों, क्षमता 1/f बराबर क्या हो जाएगा? p, क्योंकि फोकस दूरी के व्युत्क्रम या प्रतिलोम को ही हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो 1/f को आप p लिख सकते हो, 1/f1 को आप p1 लिख सकते हो, 1/f2 को आप p2 लिख सकते हो। यहाँ पे दो लेंसों के लिए किया गया है। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र क्या है? 1/f। f क्या है? पूरे संयोजन की फोकस दूरी है। f1 है पहले लेंस की फोकस दूरी, वो लेंस आपका उत्तल हो सकता है, अवतल हो सकता है। f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी, ये भी आपका उत्तल या अवतल हो सकता है। क्लियर? अब इसकी क्षमता जो हो जाएगी p बराबर होगी p1 प्लस p2। बात क्लियर? अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है। तो बच्चों क्या है? लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब लेंस की क्षमता p बराबर होता है 1/f। ठीक, मतलब लेंस की जो फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम या प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, यदि फोकस दूरी क्या हो? मीटर में हो। यदि फोकस दूरी क्या हो? मीटर में हो, मतलब लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को या व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी क्या हो? मीटर में हो। तो p बराबर 1/f फार्मूला होता है यदि आपकी फोकस दूरी मीटर में हो। यदि आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है
तो क्षमता का फार्मूला हो जाएगा 100/F सेंटीमीटर, 100/F सेंटीमीटर। बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। ठीक है, P बराबर 1/F मीटर में, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर हो जाएगा 100/F। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। बात क्लियर? एक और टेक्निकल क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये क्या है? टेक्निकल प्रश्न कह रहा है कांच से बने एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस किसका बना है? कांच का। एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से क्या हो? अधिक हो। मतलब बच्चों क्या दे रखा है कि जो द्रव का अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से क्या है? ज्यादा है। द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से क्या है? ज्यादा है। फिर कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस में डुबाया जा रहा है? द्रव में डुबाया जा रहा है। तो द्रव में डुबाने पर बच्चों उसकी फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है FL बराबर ANG-1 गुणे ANL बटे होता है ANG माइनस ANL। ठीक है, क्या होता है? ANG माइनस ANL। अब आप देखो, अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि जो द्रव का अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से क्या है? ज्यादा है। मतलब आप यहां विचार करो, द्रव का अपवर्तनांक क्या है? कांच के अपवर्तनांक से ज्यादा है। मतलब ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है? कम है। और यहाँ आपका जो फोकस दूरी है, मतलब y में फोकस दूरी, ठीक है, तो y में बच्चों कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अब जरा आप विचार करना, मतलब FA क्या है? धनात्मक है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस। क्लियर? और बात क्या कह रहा है कि ANL का मान, मतलब जल का जो अपवर्तनांक है कांच के अपवर्तनांक से क्या है? ज्यादा है। ये वैल्यू ज्यादा है, सपोज ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू कम है, सपोज ये वैल्यू क्या है? 2 है। तो 2 में से 4 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? -2। ठीक, और यहाँ क्या है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस बच्चों क्या है? पॉजिटिव है। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव। मतलब पॉजिटिव अपॉन निगेटिव कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? निगेटिव आ जाएगा। मतलब इस लेंस की जो प्रकृति हो जाएगी, इस लेंस की जो प्रकृति होगी वो आपकी क्या होगी? अवतल होगी। मतलब ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। अब आप सुन लो थोड़ा, यदि मान लो ये उत्तल लेंस नहीं होता, ये अवतल लेंस होता और इसे ध्रुव में डुबाया जाता, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती वो ऋणात्मक हो जाती। ठीक है, और यहाँ क्या है? कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है। मतलब जो द्रव का अपवर्तनांक है कांच के अपवर्तनांक से क्या है? ज्यादा है। इसलिए इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव कब होगा? जब ये उत्तल लेंस की जगह अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो माइनस बटे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब प्लस क्या होता है बच्चों? उत्तल लेंस होता है। मतलब जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है वो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। प्रश्न में यदि यहाँ अवतल लेंस देता और द्रव में डुबाता और द्रव का जो अपवर्तनांक है कांच के अपवर्तनांक से क्या है? ज्यादा है, तो इस केस में अवतल लेंस क्या होता? उत्तल लेंस हो जाता और उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। क्लियर? मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लेंस की फोकस दूरी तो बच्चों बढ़ जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी और इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो अवतल प्रकृति की हो जाएगी, मतलब अवतल लेंस हो जाएगा। क्लियर? अब हम आपको एक और टेक्निकल क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या है
एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख में दर्शाइए। तो बच्चों प्रश्न देखते ही आपको पता चल गया होगा, क्या पता चला, कौन सा लेंस है इसमें? इसमें बच्चों होगा लेंस आपका अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता क्या है? ऋणात्मक है। तो क्षमता ऋणात्मक है तो इसकी फोकस दूरी भी क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी निकाल लें। क्षमता आपका दे रखा है -5 डायोप्टर, ठीक है। अब आप ध्यान देना, P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में। मतलब यदि हमको फोकस दूरी को सेंटीमीटर में निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। f निकालना है तो f को आप इधर कर दो, तो f बराबर हो जाएगा 100/p। क्लियर? तो ये हो जाएगा 100/p की वैल्यू क्या है? -5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये तो आपका है अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या आ गई है? 20 सेंटीमीटर। अब प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख में दर्शाइए, ठीक है। अब आप ध्यान देना जरा, ये आपका है अवतल लेंस, ये आपका क्या है? अवतल लेंस है। क्लियर बात? ये आपका क्या है? द्वारक है, और ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया बच्चों? मुख्य अक्ष हो। तो बच्चों अवतल लेंस में क्या होता है? प्रथम फोकस इधर होता है और द्वितीय फोकस इधर होता है, ठीक है। तो सपोज ये अवतल लेंस का मुख्य फोकस है, वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? मुख्य फोकस पे रखी हुई है। तो यहाँ हम वस्तु रख देते हैं, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? क्योंकि ये क्या करता है? अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। अवतल लेंस किरणों को क्या करता है? फैलाता है, ठीक है। तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, क्या होता है? उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब अपवर्तन के पश्चात ये किरणें फैल जाती हैं और इधर मुख्य फोकस पर आकर के क्या होती हैं? मिल जाती हैं। बात क्लियर? और जब हम किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, ये देखिए, जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो वह सीधी रेखा में आगे निकल जाती है। मतलब यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात सीधी रेखा में चली जाती है, मतलब सीधे चली जाती है। बात क्लियर? अब आप देखो, तो ये किरणें और ये किरण यहाँ आके मिली है, मतलब यहाँ पे इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो बच्चों प्रतिबिंब इसका कैसा बना? पहला चीज तो आभासी बना, आभासी बना, सीधा बना और वस्तु से छोटा बना, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा ये क्वेश्चन टेक्निकल है, इसे आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप ये देखें, कह रहा है फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। मतलब ध्यान देना, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, एकदम बीचों बीच में बनता है। मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? 20/2, मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या है? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रश्न में दे रखा है, क्षमता दिया है, हम फोकस दूरी निकाले 20 सेंटीमीटर, तो प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आपका हो गया 20 सेंटीमीटर। और ये जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीचों बीच में बनता है। मतलब प्रकाशिक केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। बात क्लियर?